खाली दिल्ली वाला तो खाली प्रचार ना अपना करता है जी, मीडिया पर कब्जा तो खाली प्रचार ही करता है, काम थोड़ी करता है। 10 लाख तक मिल जाए और रोजगार का भी अवसर 10 लाख तक मिल जाए, तो इसी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग सारा काम करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं वो तो हम यही चाहते हैं, सब डिपार्टमेंट को कहते हैं कि लोगों को घर घर तक एक एक चीज पहुंचा दीजिए। अब बिहार की आजादी की लड़ाई का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम सब लोग मिल करके बिहार के विकास के लिए भी और काम कर रहे हैं, और हर जगह से नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। एक भी काम नहीं छोड़ा जा रहा, हर तरह से किया जा रहा। अब इस बार हम तो पिछली बार क्या बोले थे आप कि भाई हम लोग सरकारी 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार का अवसर देंगे, और जान लीजिए इस बार बहुत हो गया है। अगले साल तक ही काम पूरा हो गया। अभी आपको बता देते हैं, अभी 1,50,563 सरकारी नौकरियां लोगों को प्राप्त हो गई और 3,62,404 नए पदों का सृजन हो चुका किया गया और 2,86,461 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। तो बहुत तेजी से काम होगा और रोजगार का भी 5 लाख लोगों को अवसर मिल गया। तो हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक सरकारी नौकरी भी 10 लाख तक मिल जाए और रोजगार का भी अवसर 10 लाख तक मिल जाए। तो इसी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग सारा काम करते हैं। खाली दिल्ली वाला तो खाली प्रचार ना अपना करता है जी, मीडिया पर कब्जा तो खाली प्रचार ही करता है, काम थोड़ी करता है। हम लोग जो काम करते हैं वो तो हम यही चाहते हैं, सब डिपार्टमेंट को कहते हैं कि लोगों को घर घर तक एक एक चीज पहुंचा दीजिए। काहे बेचारे ये लोग चाहते हैं तो थोड़ा देर के लिए बोलते हैं, लेकिन सब बतवाई लिखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज काट देना पड़ता है। तो क्या करिएगा। और जब एक बार 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तो फिर आप आजाद रहिएगा और जो कहेगा जो देखिएगा उसको आप ठीक ढंग से पहले की तरह छापिएगा। लेकिन आज तो आप पर लग गया है तो खैर छोड़िए उस सब चीज का। और जल जीवन हरियाली अभियान का भी काम जो हम लोगों ने किया, कितना ज्यादा काम हो रहा है। अब बिहार और झारखंड अलग हो गया, तब पहले किसी को पता नहीं था। अब बताइए यहां पर तो कितना कम था, मात्र जो हरित आवरण मात्र 9% था। तो उसी को न बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया था हरियाली मिशन। तो 18-19 तक 22,000 करोड़ पौधा लगाया गया। अब उसके बाद जो जल जीवन हरियाली अभियान में भी इसको शामिल किए, तो उसको और बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने किया। इस बीच में हो गया 10, पहले तो हो गया था आपको और ज्यादा, मैंने 22 करोड़ बचा दिया, और इस बीच में हो गया 10 करोड़ 72 लाख पौधारोपण। अब हो गया है जो पहले 9% था, 21 तक का आंकड़ा अभी आया है, उसके बाद आंकड़े नहीं आ रहा, ये तो और आगे बढ़ गया। लेकिन 15% तो हम लोगों का है कि कम से कम 17% तो हम लोग कर ही सकते हैं, वो हो ही जाएगा। इसीलिए इसका इतना ज्यादा समूचा काम कर रहे हैं, पौधारोपण का काम। अब आप सबको मालूम है ना जो काम किए गंगा जल आपूर्ति योजना, तो आप सोच लीजिए कहां कहां हो गया, गया, बोध गया, राजगीर और नवादा वाला भी इस बार पूरा हो जाएगा। इसी तरह से फल्गु नदी पर कितने लोग जाते हैं, गया में विष्णुपद मंदिर में फल्गु नदी में, और उस पर गया जी डैम का निर्माण करा दिया गया। एक हिस्सा पूरा हो गया है लगभग। आइए जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं, जरा सोच लीजिए इस देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी क्षमता नहीं है जो हम लोग बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर रहे हैं। भूलिएगा नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो उसका हम लोग इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, अभी हो जाएगा तो कितनी सुविधा हो गया। पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कितना अच्छा रहा, और कितने लोग इलाज के लिए आए, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के सब होते थे। अब धीरे धीरे उसको और हम लोग बढ़ाएंगे।
और इसके बाद हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि पटना का दूसरा दरभंगा, तो दरभंगा की भी संख्या हम बढ़ाएंगे 2500 बेड का, उसके बारे में हम लोग निर्णय ले लिए। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए कि IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में भी 2500 बेड का, ये जो IGIMS है हमारा, उसको भी 2500 बेड का कर रहे हैं। और NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना सिटी वाला, उसको भी 2500 बेड का। और श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज और हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर वाले का, उसको भी 2500 बेड का। और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया वाले को भी 2500 बेड का करेगा। और आपको बता दिए हैं कि दरभंगा वाले को भी DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को ही 2500 बेड का करेंगे। ये सब तो काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि आपको पता है कि एम्स बना, आप सब सॉरी IGIMS बना पटना में। अब उसके बाद ये जो सरकार है अभी, तब 15 में इन लोगों ने कहा कि पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो हमने कहा भाई देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में ये IGIMS बन गया, तो इसको तो आप दूसरा जगह बनाइए, बिहार में दूसरा कहिए। तो उसको सुधार करके बोल दिए। और फिर हमने सुझाव दिया कि भाई देखिए, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज पटना, आज बिहार का दूसरा है आपका दरभंगा, तो अच्छा होगा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को आप एडॉप्ट कर लीजिए और उसी को IGIMS बनवा दीजिए। लड़का लड़की सबके उत्थान के लिए काम हम लोग कर रहे हैं साहब, हम लोग यही काम करते हैं। और पूरे तौर पर जो पूरा तौर पर काम किया है हम लोगों ने हर तरह से, तो सब तरह से कर रहे हैं। और जीविका का तो हम नामकरण किए, स्वयं सहायता समूह इतना कम था कि हमने देखा और फिर हम घूम करके तो हम कहे कि नहीं भाई, इसको करना चाहिए ज्यादा संख्या में। तो ज्यादा संख्या में हम स्वयं सहायता समूह का गठन, उसका नाम दे दिया जीविका, और उसमें महिलाएं जीविका दीदियां कहलाती हैं। अब कितनी संख्या बढ़ गई, बहुत नाम मात्र की थी, और अब संख्या कितनी बढ़ गई, करीब करीब जीविका के अंतर्गत 10,47,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो गया, और भी बढ़ेगा। और इसमें 1,30,00,000 से भी अधिक महिलाएं जुड़ करके जीविका दीदियां बन गई। हम सबसे मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब कितना विकास हो रहा है और उनका काम हम बढ़वाते जाते हैं। इस बार जो हम घूम रहे थे जनवरी फरवरी में, उनका काम को और आगे बढ़वाने में लग गए। अब हमने सोच लिया, आप जानते ही हम इसी बार शुरू में जो घूम रहे थे तो हमने कहा भी 1 लाख तक का मदद कर रहे हैं, आप और आगे बढ़िए। अब 1 लाख नहीं, अब हम लोग सबको 2 लाख रुपया तक का मदद सरकार की तरफ से देंगे, ताकि ये और गरीब गुरबा तबका का आदमी खूब आगे बढ़े। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और हर जगह से हम लोग कर रहे हैं। आप जानते ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के विकास के लिए भी काम करते हैं।